इंगेजमेंट कैंपेन्स फेसबुक के ऊपर इंतहाई पावरफुल कैंपेन्स हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत बड़े स्केल पे इंगेजमेंट जनरेट कर सकते हो, अपने लिए पोटेंशियल ऑडियंस निकाल सकते हो, पोटेंशियल बायर्स निकाल सकते हो और उस ऑडियंस को इस्तेमाल करके आप अपने लिए हज़ारों और लाखों में सेल्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब इंगेजमेंट कैंपेन का बेसिकली एक स्पेसिफिक मकसद होता है। बायर जर्नी के अंदर जो एक इंगेजमेंट की स्टेज होती है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम बेस करके इस चीज़ को समझते हैं और इसको सेटअप करते हैं और हमें जब समझ आ जाती है कि यार हमने अपने बायर को, पोटेंशियल कस्टमर को या लोगों को इंगेज क्यों करवाना है, किस लिए करवाना है, हमारा क्या मकसद होना चाहिए इंगेजमेंट कैंपेन्स को यूज़ करने का, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने प्रॉपरली प्रोफेशनली अपनी इंगेजमेंट कैंपेन्स को सेटअप करना होता है, कैसे उनका स्ट्रक्चर रखना होता है ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट जो हैं वो जल्द से जल्द फेसबुक से आना शुरू हो जाए इंगेजमेंट कैंपेन्स को यूज़ करके। ठीक है, अब अगर आप अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखी हुई है, आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं और आप अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में भी सब कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल फेसबुक एड्स के बारे में, फेसबुक मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप एक फेसबुक एड्स स्ट्रैटेजिस्ट बनना चाहते हैं, एक फेसबुक एड्स मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने डिटेल्ड कोर्स बनाकर अपलोड किया हुआ है। आप उसको ज्वाइन करके उस स्किल को सीख सकते हैं और उस स्किल को सीख के हज़ारों लाखों रुपए पर मंथ के हिसाब से आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब विदाउट वेटिंग चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने एंगेजमेंट कैंपेन्स को कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों हम इनको इस्तेमाल करते हैं और कैसे सारी चीज़ों को आपने सेटअप करना होता है ताकि आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलें। ऑलराइट जी, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैंपेन पे जो होगी इंगेजमेंट कैंपेन। ठीक है, अब इंगेजमेंट कैंपेन के अंदर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं जिसमें आप मैसेंजर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस जनरेट कर सकते हैं, आप वीडियो व्यूज़ जनरेट कर सकते हैं, आप पोस्ट इंगेजमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको कन्वर्जन्स का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है, और फिर आपके पास एक कॉल्स का ऑप्शन भी है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो नई आ चुकी हैं, ठीक है, जैसे कॉल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब नई आना शुरू हो गई हैं। ऑलराइट, तो अब सेटअप करने का प्रोसेस सेम रहेगा, आपने कैंपेन का नाम दे देना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा इंगेजमेंट रहेगा, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे कि हम मैसेजेस जनरेट करना चाहते हैं या हम अपने ऐड के ऊपर इंगेजमेंट जनरेट करना चाहते हैं या हम कॉल्स जनरेट करना चाहते हैं या हम वेबसाइट के साथ लोगों को अपनी इंगेज करवाना चाहते हैं, अपनी ऐप के साथ करवाना चाहते हैं या फिर अपने फेसबुक पेज के साथ करवाना चाहते हैं जिसमें हम अपने पेज के लाइक्स और फॉलोज जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जो इंगेजमेंट की कैंपेन है इसको हम यूजुअली अपने ऐड के साथ लोगों को इंगेज करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने पेज के ऊपर लाइक्स या फॉलोज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इंगेजमेंट की कैंपेन को हम यूज़ करेंगे अपने एड्स के साथ लोगों को एंगेज करवाने के लिए, उनको एक अगले अवेयरनेस के बाद उनको एक अगले स्टेप पे लेके जाने के लिए, ताकि अब वो उस ऐड के साथ एंगेज करना शुरू करें। तो एक तो उससे ये होगा कि हमें अपनी इंगेजमेंट रैंकिंग, क्वालिटी रैंकिंग, इन सारी चीज़ों का भी पता चल रहा होगा, हमारे क्रिएटिव्स भी टेस्ट हो रहे होंगे। जब उनके साथ लोग इंगेज करेंगे तो इंगेजमेंट की कैंपेन से हमें पता चलेगा कि हमारे जो क्रिएटिव्स हैं वो कितने इंगेजिंग हैं, क्या CTRs हमें मिलते हैं, क्या इंप्रेशंस मिलते हैं, क्या रीच मिलती है, क्या लैंडिंग पेज व्यूज मिलते हैं, क्या सेल्स हमें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम सेल्स की बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिकली सेल्स के लिए लोगों को ऑप्टिमाइज करना शुरू करते हैं, तब हमने सिर्फ कन्वर्जेंस की कैंपेन जो है उसको यूज़ करना है। वो जब हम कन्वर्जेंस की कैंपेन में जाएंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस टाइम हम क्योंकि एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बिजनेस की एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक बिल्कुल नया बंदा, एक बिगिनर जो है वो आ रहा है और अपने एड्स को सेटअप करना स्टार्ट करता है, तो उसने अपने बिजनेस को किस प्रोसेस से लेके जाना है। अब द थिंग इज, अभी हम आगे जाके टारगेटिंग में भी इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपने याद रखना है कि इंगेजमेंट की कैंपेन में आपने अपने ऐड के साथ लोगों को इंगेज करवाना है या आपने अपने फेसबुक पे लाइक्स और व्यूज़ वगैरह बढ़ाने हैं। अब आप कॉल्स के ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो, आप मैसेजिंग ऐप्स के ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि आपको यहाँ पे इतनी हाई क्वालिटी ट्रैफिक जो है वो
नहीं मिलेगी। ठीक है, वो आपको लीड्स के थ्रू, जब लीड्स की कैंपेन के थ्रू आप रन करोगे तो वहां से आपको अच्छी ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, अब अगर एंगेजमेंट में उसके बाद आपने यहाँ पे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना है कि वीडियो व्यूज़ हैं या पोस्ट के साथ एंगेजमेंट है या इवेंट रिस्पॉन्सेज हैं या रिमाइंडर सेट हैं। ठीक है, तो इसको हम पोस्ट एंगेजमेंट पे छोड़ देंगे और परफॉर्मेंस गोल को हम मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद अ पोस्ट रखेंगे, क्योंकि एंगेजमेंट गोल है, राइट, हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो रीच और इम्प्रेशंस के लिए अब हम इनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग एंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस कर देता हूं तो वो एक ही बंदे को मेरा जो पोस्ट है, मेरा जो ऐड है, वो बार बार नजर आ रहा होगा, तो अब जाहिर बात है वो बार बार तो उसको लाइक नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो इसके लिए हम मैक्सिमाइज एंगेजमेंट करेंगे, क्योंकि एंगेजमेंट की कैंपेन को हम एक सोशल प्रूफ बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एंगेज कराने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हीं लोगों को फिर जो इंटरेस्टेड लोग हों उनकी हम कस्टम ऑडियंसेस बना सकें, उससे हम लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकें, जो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपने अगेन अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आपने अपना बजट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी ऑडियंसेस के ऊपर। अब यहां पे अगेन सेव्ड ऑडियंस, हमने कल एक ऑडियंस सेव की थी, उसको हम दोबारा से यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां पे कस्टम ऑडियंसेस और लुक अलाइक ऑडियंसेस का भी ऑप्शन आपके पास आता है। आपके पास शायद ये ना आ रहा हो, क्योंकि आपके पास कोई ऑडियंस, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपके पास कोई ऑडियंस नहीं होगी, आपने नहीं बनाई होगी। लेकिन जब हम आगे चल के उसको पिक्सल और कस्टम ऑडियंसेस और लुक अलाइक ऑडियंस में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन एक नए बिजनेस के पास ऑब्वियसली ना कोई कस्टम ऑडियंस होगी ना कोई लुक अलाइक होगी, तो उनको पहले ये टारगेटिंग को यूज़ करना है ताकि वो अपने लिए एक ऑडियंस बनाना शुरू करें और फिर उस ऑडियंस को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम इंगेजमेंट की कैंपेन यूज़ कर रहे हैं, तो अब जितने लोग हमारे पोस्ट के साथ, ऐड के साथ एंगेज करेंगे, हम उनकी एक कस्टम ऑडियंस बना लेंगे। ठीक है, जो कि होगी उन सब लोग उसके अंदर शामिल होंगे जिन्होंने हमारे पोस्ट को लाइक किया है या उस पर कमेंट किया है या उसको शेयर किया है। ठीक है, और फिर उस कस्टम ऑडियंस को हम यूज करके आगे लुक अलाइक ऑडियंसेस भी बना सकते हैं। अब अगेन लोकेशंस को आपने टारगेट कर देना है अपने लोकेशंस के साथ। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि आप स्पेसिफिक लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हो, तो अगर आप सिटीज़ को टारगेट करते हो, आप सिटीज़ के अंदर स्पेसिफिक लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हो, आप उसमें एक्सक्लूड भी कर सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम ऑलरेडी सिखा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने आ जाना है, लोकेशंस को अपनी सेलेक्ट कर देना है, सेट कर देना है। ठीक है, और फिर आपने आ जाना है एज पे। तो आप अपनी एज को उस हिसाब से सेट करोगे ताकि आपके एड्स उस एज ग्रुप, उस ऑडियंस की तरफ जा रहे हों जो कि हाईली टारगेटेड हो। आपने यहां पे अपने एज ग्रुप्स को टारगेट कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 21 से लेके 41 के एज के लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूं। अब ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, आपकी सर्विस के ऊपर। तो यही जो नॉलेज मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं, आपने बैठ के अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी होती है। एड चलाने से पहले आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आपकी पोटेंशियल ऑडियंस क्या है। आपको अपना एक कस्टमर पर्सोना बनाना होता है। ठीक है, कस्टमर पर्सोना के ऊपर भी हम आगे चल के बात करते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास डिटेल टारगेटिंग का सेक्शन आ जाता है। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर देखो, आपने अगेन, आपके पास डेमोग्राफिक्स हैं, आपके पास इंटरेस्ट्स हैं, आपके पास बिहेवियर्स हैं। अब इनको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे, अब जब हम और कैंपेन्स को सेटअप करेंगे तो हम उसको डिटेल में भी साथ साथ समझते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब डेमोग्राफिक्स, आप लोगों को एंगेज करा रहे हो, आपने उनके साथ अपने ऐड के साथ उनको एंगेज कराना है, तो अब आपने अपनी ऑडियंस को इसी तरीके से सेट करना है ताकि, क्योंकि अगर एक नया बिजनेस आ रहा है और आपने लोगों को एंगेज करवाना है ताकि आप कस्टम ऑडियंसेस, लुक अलाइक ऑडियंसेस और हाईली जो टारगेटेड ऑडियंस है जहां से आपको सेल्स आती हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर सको, तो आपको अपनी टारगेटिंग उसी हिसाब से रखनी है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कॉफ़ी का ब्रांड है, मैं कॉफ़ी बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसमें कॉफ़ी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 मिलियन लोग आ गए हैं।
कराची के अंदर, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देते हैं लाहौर को भी, इसमें हम ऐड कर देते हैं इस्लामाबाद को भी, पेशावर को भी कर देते हैं, और इसी तरह आपने मेन बाकी सिटीज़ को भी कर देना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3 मिलियन लोग हैं इन सारे एरियाज़ में कॉफ़ी के लिए। अब जाहिर बात है हम और सजेशंस देखेंगे और अपनी रिसर्च करके हम कीवर्ड्स निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे लोगों के जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब कॉफ़ी हाउस, जाहिर बात है जो लोग कॉफ़ी हाउस जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ। अब आप ये देखो आपकी ऑडियंस जो है यहाँ पे बेसिकली बढ़ती रहती है, बनती रहती है, उसके अंदर ये सारे लोग जो हैं वो ऐड होते रहते हैं। इसी तरह लाटे, कॉफ़ी बीन्स, ठीक है, कैपेचिनो, आइस्ड कॉफ़ी। तो अब आपने यहाँ पे बेसिकली अब हमारा गोल होता है कि हम डिफरेंट टाइप के ऑडियंसेस को टेस्ट करें। जैसे मैंने बताया कि टेस्टिंग हमारी कभी भी नहीं रुकती, तो हमने हर टाइम टेस्टिंग करते रहना होता है। अब ये मेरी यहाँ इस एड सेट के लिए ये मेरी ऑडियंस है, ठीक है। प्लेसमेंट्स को अब स्टार्ट में जब हम जाएंगे तो हमने प्लेसमेंट्स को ऑटोमेटिक पे रखना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि यार कौन सी प्लेसमेंट्स हमारे लिए सक्सेसफुल है, कौन सी ऑडियंस के लिए कौन सी प्लेसमेंट हमारी सक्सेसफुल जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपने ऐड को सेटअप कर देना है, ठीक है। यहां पे हमारा क्रिएटिव आ जाएगा, ऐड का कैप्शन आ जाएगा, ठीक है, हेडलाइन आ जाएगी, बटन आ जाएगा। अब आपने अपने ऐड को कैसे प्रॉपरली और प्रोफेशनली सेटअप करना होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने ऊपर लिंक भी उसका अटैच कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है, और मेरे चैनल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। अब ऐड को प्रॉपरली और प्रोफेशनली सेटअप करने के लिए आप डिटेल में उस वीडियो को देख लो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक सॉलिड और एक अच्छा ऐड कैसे सेटअप करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने ऐड को पब्लिश कर देना होता है और आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाता है। ऑलराइट, आई होप ये एक हेल्पफुल वीडियो थी आप लोगों के लिए, और अब इंगेजमेंट कैंपेन्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करके मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। दिस इज इट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। सी यू ऑल।